नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे राइटर के बारे में जिसे कि इंग्लिश लिटरेचर का हर एक स्टूडेंट अच्छे से जानता होगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आज आप भी जानिए, मेरे साथ पढ़िए और सीखिए, और हो सके तो नोट डाउन कीजिए और रिवाइज कीजिए, क्योंकि TRE 4 के एग्ज़ाम में इस राइटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। टंटना। तो आज हम ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट है मैं जिनकी बात कर रही हूँ, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ड्रामा में ट्रेजिडीज़ को लिखा है। तो क्या अब आप लोगों के दिमाग में आया कि मैं किन की बात कर रही हूँ? नहीं तो नहीं समझा। एक सेकेंड, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किन की बात कर रही हूँ। क्रिस्टोफर मार्लोव। इन्हें तो आप सब जानते होंगे कि ये कितने बड़े राइटर हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज़ लिखी है। तो आइए इनके बारे में आराम से पढ़ते हैं, और शॉर्ट में एक आपको मतलब इस यहाँ पे सारे उनके वर्क्स का नेम पता चल जाएगा और उनके बारे में कुछ बातें पता चल जाएगी। इससे आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो क्रिस्टोफर मार्लोव जो हैं वो मार्लोव इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ प्री शेक्सपियरियन। तो शेक्सपियरियन इरा जो थी, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसमें शेक्सपियर आए थे, उससे पहले की टाइम की ये बात है, जब क्रिस्टोफर मार्लोव उस टाइम के मोस्ट टैलेंटेड राइटर थे, जो कि शेक्सपियर के आने से पहले प्री शेक्सपियरियन एरा के ये थे। ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लोव वाज एन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, पोएट एंड ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथन एरा। ये एलिजाबेथन एरा के एक इंग्लिश के इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट, पोएट और ट्रांसलेटर थे। मार्लोव वाज फर्स्ट टू यूज़ ब्लैंक वर्स। तो क्रिस्टोफर मार्लोव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। तो ये वाला लाइन भी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं यहाँ से कि ब्लैंक वर्स की खोज किसने की, हु क्वाइंड द टर्म ब्लैंक वर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मार्लोव। इन्होंने ही ब्लैंक वर्स को पहली बार यूज़ किया था अपने वर्क में। तो आइए अब जानते हैं उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो उनका पहला वर्क है डिडो द क्वीन ऑफ कैथेज। इस वीडियो में मैंने इस जानबूझ के ज़्यादा लंबा नहीं किया है, बस आप लोगों को सारे वर्क्स के नाम एक लाइन से यहाँ आप देख सकते हैं। इन 6 ड्रामा जो उन्होंने लिखा था ट्रेजेडी, उन सारों को मैंने बस एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है ताकि आप इसे शॉर्ट में रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें डिटेल्ड में किसी भी वर्क का डिस्कशन नहीं किया है, सिर्फ नाम सारे बता दिए हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट राइटर और उनके वर्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को सारे वर्क्स को डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अगले दिन फिर से एक नया वीडियो लाऊंगी जिनमें पार्टिकुलरली मैं हर वर्क को आराम से डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले अब उनका ये जो 6 वर्क मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रामा उनका सारा, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, राइट डाउन कीजिए और रिवाइज कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो उनका पहला वर्क है डिडो क्वीन ऑफ कैथेज। दूसरा उनका है टेम्बुलेन द ग्रेट, आपने सुना होगा। और उनका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर फॉस्टस, जो कि 1604 में पब्लिश हुआ था। और ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। मतलब PYQ अगर आप देखिएगा तो नेट का देखिए या फिर कोई भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स का देखिए, उसमें डॉक्टर फॉस्टस से लगातार सवाल बन रहे हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आप मुझे बोलिएगा तो मैं भी इस पर डिटेल वीडियो लाऊंगी। डॉक्टर फॉस्टस सेल्स हिज साउल टू द डेविल नेम्ड मेफिस्टोफिलिस। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस किसने लिखा है ये तो क्वेश्चन आते ही हैं। साथ ही साथ ये दोनों क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं कि उसमें जो इसके बारे में पूछा जाता है कि डॉक्टर फॉस्टस ने अपना साउल किसे बेच दिया था। ठीक है,
हाँ, मेफिस्टोफिलिस कौन था, तो इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे डाल दिया है ताकि जब आप क्विक रिवीजन कीजिएगा तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में रहे। तो और दूसरा पॉइंट है अनदर कैरेक्टर लूसीफर। ये लूसीफर भी इस वर्क का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, इसलिए मैंने यहाँ इसे भी नोट डाउन कर दिया है। तो बस आपको इसमें 2 कैरेक्टर लूसीफर और एक ये मेफिस्टोफिलिस, इस 2 को याद रखना है। और ये मेफिस्टोफिलिस जो है उसे ही डॉक्टर फॉस्टस ने अपना साउल सेल किया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क है द ज्यू ऑफ माल्टा, जो कि 1590 में पब्लिश हुआ था। ये भी उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद है कि एडवर्ड द सेकेंड, ये तो हिस्ट्री प्ले लग रहा है नाम से ही, ये 1594 में पब्लिश हुआ। और एक है द मैसेक्री एट पेरिस 1593 में। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ क्रिस्टोफर मार्लोव के सारे वर्क्स को आपको बस आराम से एक छोटे से वीडियो में बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम सब साथ मिल के पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और तैयारी 4 में अपना एक सीट पक्का कर लेंगे। इन्हीं सारी अच्छी बातों और मोटिवेशन के साथ अब आप लोग भी पढ़िए और मैं भी पढ़ती हूँ। तब तक के लिए टाटा।